आज हम रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। रेस्पायरेशन का मतलब होता है हिंदी में श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसके पहले हम देख लेते हैं पिछले क्लास में हमने क्या क्या करा। पिछले क्लास में हमने डे 1 में सीखे लिविंग थिंग को किसकी आवश्यकता पड़ती है, फूड की और वाटर की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे क्लास में हमने क्या सीखा, ग्रोथ होगा, यानी इसमें क्या होगा, वृद्धि होगा। तीसरे क्लास में सीखे कि लिविंग थिंग जो होगा वो क्या शो करेगा, मूवमेंट शो करेगा, है ना, प्रचलन जिसको बोलेंगे। चौथे क्लास में हमने क्या सीखा, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, इसमें यानी उद्दीपन शो करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में किसी को? आज हम रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। आखिर रेस्पायरेशन कहते किसको? देखिए, रेस्पायरेशन इज द केमिकल प्रोसेस। रेस्पायरेशन क्या है, एक तरह का केमिकल प्रोसेस है, रासायनिक प्रक्रिया है, इन विच, जिसमें फूड टेकन बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या किया जा रहा है, फूड लिया जा रहा है, कंबाइंड विथ, यानी फूड किसके साथ कंबाइंड कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ फूड कंबाइंड करेगा और क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। जैसे फूड क्या किया, हम पहले फूड ही ले लिए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, अब यह कंबाइंड करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और बना लेगा क्या, वाटर बना लेगा, और क्या बना लेगा, एनर्जी बना देगा, और क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, रेस्पायरेशन में क्या किया गया, भोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करके क्या प्रोड्यूस किया गया, एनर्जी प्रोड्यूस किया गया, और बाय प्रोडक्ट के रूप में मेरा क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें लेते क्या है, ऑक्सीजन, और यह ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइंड करता है, भोजन के साथ। भोजन ऑक्सीजन को जलाता है और बनाता है पानी, एनर्जी बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी का यूज हम अपने काम में कर लेते हैं, कोई भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, जैसे कि खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अलग अलग काम है दुनिया भर का। यह सारा काम कौन करा रहा है, एनर्जी ही तो मिल रहा है, तभी तो काम कर रहे हैं। एनर्जी नहीं मिलेगा तो काम कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। और यह उसके बाद यह क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लिए ऑक्सीजन और छोड़ दिए कार्बन डाइऑक्साइड। यही प्रोसेस क्या कहलाया, यही प्रोसेस श्वसन कहलाया, जिसको रेस्पायरेशन बोलेंगे। किसी को कोई दिक्कत? या पौधों में भी जस्ट एडिटी होगा, है ना। अब अगला पॉइंट है, देखिए क्या कह रहा है, ऑल लिविंग थिंग्स अंडरगो रेस्पायरेशन, सभी सजीव वस्तु में रेस्पायरेशन होगा, है ना। यानी हम वैसे जीव को लिविंग बोलेंगे जिसमें क्या होगा, रेस्पायरेशन हो रहा होगा, यानी श्वसन हो रहा होगा। हमें तो एनर्जी की आवश्यकता है ना, और एनर्जी कहाँ मिलेगा, भोजन को कंबाइंड करेगा ऑक्सीजन से तभी एनर्जी मिलेगा। और यदि भोजन कंबाइंड किया ऑक्सीजन से तो यह प्रोसेस क्या कहलाया, ऑक्सीजन कंबाइंड किया फूड के साथ और रिलीज कर दिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ दिया कार्बन डाइऑक्साइड, अब बना दिया एनर्जी। यही तो प्रोसेस कहलाएगा मेरा रेस्पायरेशन। क्या कहलाएगा, रेस्पायरेशन। यह प्लांट में भी होगा और आपका एनिमल वाले में भी होगा। ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, कहाँ से एनर्जी प्राप्त करेगा, भोजन से। करेगा या नहीं करेगा, भोजन से एनर्जी प्राप्त करेगा। यह प्रोसेस ही क्या कहलाया, यह प्रोसेस ही रेस्पायरेशन कहलाया, है ना। जैसे अलग अलग जीवों में रेस्पायरेशन के लिए अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग अंग होता है। जैसे एक दो उदाहरण ले लेते हैं ना, जैसे अर्थवर्म है, अर्थवर्म में रेस्पायरेशन, जोक जानते हैं, जोक देखें, जोक इस तरह का कुछ होता है, हाँ, केचुआ जिसको बोलते हैं। इसमें छोटा 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 पतला 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 धारी होता है, और यह इसी स्किन से क्या कर रहा होता है, ऑक्सीजन ले रहा होता है ना। तो इसमें श्वसन के लिए कौन सा अंग हो गया, स्किन हो गया। हाँ, दूसरा है फिश। फिश वाला कहाँ से करेगा, तो इसके पास ध्यान से देखिएगा, तो इसके पास क्या होता है, गिल्स होता है ना, गिल्स होता है कुछ इस तरह का। यह इसी से क्या करेगा, हाँ, रेस्पायरेशन करेगा। प्लांट वाले में देखिए, प्लांट वाले में एक स्पेशल अंग होता है जिसका नाम क्या पड़ा है, स्टोमाटा, है ना। स्टोमाटा, स्टोमाटा क्या करता है, यह ओपनिंग इस तरह होता है,
कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा। यही ओपनिंग खुलेगा और बंद होगा, जिस वजह से क्या होगा, यह ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करेगा। प्लांट वाले में रेस्पिरेशन का बात किए, किसका बात किए हैं, रेस्पिरेशन का। ध्यान रखिएगा, पौधा भी ऑक्सीजन लेता है कब, जब यह रेस्पिरेशन कर रहा हो। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस करेगा तब, जब फोटोसिंथेसिस करेगा तब यह कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और बना देगा भोजन। पौधा अपने से भोजन बनाता है ना, तो यह फोटोसिंथेसिस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं किसके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में। और रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने का मतलब है कि पौधा रहे या दूसरा कोई भी जीव रहे, रेस्पिरेशन हो रहा है मतलब यह क्या ले रहा है, कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड कर रहा है और बना क्या रहा है, एनर्जी बना रहा है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक रखते हैं।